गाइस ये वर्ड बोलते हुए मुझे भी शर्म आ रहा है, क्योंकि एक इंडियन होने के नाते मुझे ये वर्ड का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन मजबूरन मुझे इस वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्योंकि आप भी अगर एक भारतीय हो तो आप भी ये गलती नहीं करना, क्योंकि इस तरह से जो प्रॉब्लम हो रहा है अदर कंट्री में भारतीयों के साथ, वो बहुत बड़ा मसला बनने वाला है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले एयरपोर्ट पर एक नया रूल आया, एक नया नियम आया है। उस नियम के तहत ये जो बताया जा रहा है, और आप अगर कहीं के लिए अगर ट्रैवल कर रहे हो, आप खाड़ी देश के लिए ट्रैवल करो, गल्फ कंट्री के लिए या फिर यूरोप कंट्री के लिए, कहीं के लिए भी ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके साथ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है या फिर जो भी वहाँ पे चेक करने वाले हैं, पहले तो आपको सारे सामान चेक करके छोड़ दिया जाता था कि हाँ चलो इसके पास कुछ नहीं है। लेकिन आपको मौखिक तौर पे आपसे वो लोग पूछेंगे कि आपके पास कुछ ऐसा सामान तो नहीं है। सारे सामान जो भी डेंजरस सामान आता है या जो फ्लाइट के अंदर लेके जाने के लिए, उसके बारे में वो लोग पूछ सकते हैं मैनुअली आपसे। तो आपको बोलना है कि ना, मुझे आपके पास अगर नहीं है तो नहीं बोलना। अगर मजाक में भी अगर आपने बोल दिया कि हाँ हमारे पास ये है, या फिर गुस्से में अगर इस तरह से कोई भी वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास उनके पास राइट है कि आपको वो लोग गिरफ्तार कर सकते हैं, थोड़ा टाइम पूछताछ कर सकते हैं। बाद में वो लोग छोड़ेंगे, लेकिन आपको एयरपोर्ट पर मुश्किल आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ अभी एयरपोर्ट में चल रही है। क्योंकि ऐसा ही एक मामला आया है एयरपोर्ट में, दिल्ली एयरपोर्ट में एक यात्री से पूछा गया कि आखिर ये आपके पास कुछ ऐसा सामान है कि नहीं जो डेंजरस सामान, इस तरह का नाम पूछा गया। तो वो लोग हंसते हंसते कुछ जवाब ही नहीं दे रहा। उन पर डाउट हुआ तो उनको काफ़ी टाइम वहाँ पे रोका गया, पूछताछ किया गया, बाद में उनको छोड़ा गया। तो आप भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें, आपसे भी पूछताछ हो सकती है। तो आपको जो है वो क्लियरली आंसर देना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, और यूएस ने एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है। पहले स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। जब से ट्रंप गवर्नमेंट बना है तब से ये प्रॉब्लम चल रहा हो, लगभग 43 कंट्री पर ये बैन लगाने वाला है, यानी ट्रैवल बैन लगाने वाला है। लेकिन सारे कंट्री का भी ये लोग नाम शो नहीं कर रहा है कि इस कंट्री पर ही बैन लगाएगा, कि यूएस में जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध वो लोग लगा देंगे। यानी 43 कंट्री के लोग यूएस में नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो उन पर बहुत सारे रूल आएगा, बहुत सारे नियम आएगा। जैसे आपको मालूम है कि थोड़ा दिन पहले ही जो ट्रंप गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट के द्वारा समझौता हुआ था, जब लगभग 18,000 भारतीय ऐसे हैं जो वहाँ पे चिन्हित किया था, जो इलीगल तरीके से रह रहे थे, और उनको धीरे धीरे से इंडिया में वापस भेजा जा रहा है। जबकि लगभग 7 लाख से ऊपर, एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पे 7 लाख से ऊपर भारतीय जो इलीगल रह रहे हैं, और भारतीयों की तादाद वहाँ पे लगभग 29 लाख यानी 29 लाख वहाँ पे रह रहे हैं, जिसमें से 7 लाख इलीगल रह रहे हैं। लेकिन ट्रंप गवर्नमेंट ने चिन्हित किया है 18,000 भारतीयों को। तो अभी लगभग 43 कंट्री पर बैन लगाने वाला है यूएस गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन अभी कंट्री का ऐलान नहीं किया कि कौन सी कंट्री। आई होप, उम्मीद करता हूँ शायद भारत का नाम ना हो, क्योंकि ये हमारे लिए फिर शर्म की बात होगी। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले तो स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि आखिरकार इस तरह का हरकत के वजह से ही हमें वहाँ पर प्रॉब्लम किया जा रहा है। और जब इलीगल रहने वाले सारे कंट्री ये नियम लगा रहे हैं, जैसे कि आप देखा होगा सऊदी अरबिया में भी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और वहाँ से वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है। दुबई में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है। वहाँ पे रहने के लिए आपको या तो वर्क वीज़ा होनी चाहिए या तो विजिट वीज़ा होना चाहिए। यूएस में ऐसे ही मैंने अपने न्यूज़ में बताया। लेकिन आप अगर इस तरह का रुख अख्तियार करोगे, 40 लाख 50 लाख रुपये देकर जाओगे, क्योंकि इस तरह का एक मामला आया, पहले स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, और ये न्यूज़ में जो बताया जा रहा है, जैसा आप देख सकते हो, ये पूरा मामला है, क्योंकि 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला भारतीय नौजवानों के डंकी रूट से अमेरिका भेजने का है। आरोप है कि अमित अरोड़ा नाम का यह राक्षस पहले नौजवानों को अमेरिका भेजने का पूरा प्लान दिखाता है, और फिर उनको बीच रास्ते में यानी कोई जंगल में छोड़ देता है। लगभग उसके अवज लगभग 40 से 50 लाख रुपये वसूलता है। तो वैसे 10 भारतीयों के साथ हुआ है। उन्होंने बीच जंगल में, क्योंकि वो बोला कि यहाँ से आप अदर कंट्री रूट चेंज कर लेना। जो लोग इस रास्ते का अख्तियार करते हैं उनको बाखूबी मालूम है। तो ये ऐसे लोगों को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये 10 लोगों को अरेस्ट किया गया और फिर भारत में इनको डिपोर्ट कर दिया गया दिल्ली एयरपोर्ट में। तो इस तरह का चीज़ अभी चल रहा है। तो बेसिकली एक भारतीय भारतीयों को ही लूट रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, और आपको भी अक्ल होना चाहिए। इतना पैसे लगा कर क्यों जाना है? 40 लाख 50 लाख लगा कर आप फॉरेन कंट्री जाओगे, और फिर पता चले कि वहाँ से धक्के मार के वापस भेज दिया जाएगा। फिर यहाँ पे केस चलेगी वो अलग, क्योंकि इलीगल तरीके
तरीके से अलग रूट में आप जा रहे हो तो आपको मुसीबत आएगी ही। इसलिए मेरा मानना है कि आप कहीं पर भी इतने पैसे लगाकर अपने कंट्री में अगर आप कोई रोज़गार करोगे तो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि आपको 40-50 लाख कमाने के लिए 2-3-4 साल आपको ऐसे ही निकल जाएगा, फिर क्या फ़ायदा वहाँ जाने का। अपना राय एक इंडियन होने के नाते ज़रूर लिखना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।